बहादुरगंज किशनगंज लोकसभा में है और यहां पर एआईएमआईएम ने जीत हासिल की थी, लेकिन उनके विधायक फिर आरजेडी से जा मिले। तो अब यहां पर क्या एआईएमआईएम का ही वो वर्चस्व नजर आएगा, या जब यहां के विधायक आरजेडी चले गए हैं तो आरजेडी यहां पर झंडा गाड़ेगी? यहां पर इस सीट का मिजाज क्या रहा है, रंजन जी से समझेंगे। रंजन जी, बहादुरगंज की सीट कितनी अहम इस बार हो जाती है जब पिछली बार एआईएमआईएम के कैंडिडेट ने यहां जीत हासिल की थी? देखिए, अगर मैं ये कहूं कि बहादुरगंज की सीट जो है अब हॉट सीट बन गई है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि जब सीमांचल में जो है वो सभा करने की बात हुई, मीटिंग करने की बात हुई, तो असदुद्दीन ओवैसी जो कि एआईएमआईएम के सदर हैं, उन्होंने जगह कौन सी चुनी? बहादुरगंज। बहादुरगंज के जो विधायक थे, जो एआईएमआईएम के टिकट पर चुनाव जीते थे, मोहम्मद अजार नईमी, वो अब जो है वो आरजेडी में शामिल हो चुके हैं, जो टूट हुई थी एआईएमआईएम में, और उसके बाद वो आरजेडी में चले गए हैं। तो ऐसे में जो एआईएमआईएम है वो इस सीट को कितना महत्वपूर्ण समझ रहा है, इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि उन्होंने तौसीफ आलम को जो है वो अपनी पार्टी में शामिल किया है। पहले वो हैदराबाद में जाकर पार्टी में शामिल होते हैं और उसके बाद जब बहादुरगंज में ओवैसी की सभा होती है तब वहां पर जो है वो एक बार फिर से ओवैसी के साथ मंच पर दिखते हैं और घोषणा भी हो जाती है कि एआईएमआईएम के कैंडिडेट तौसीफ आलम ही होंगे। तौसीफ आलम 4 बार यहां से विधायक रह चुके हैं, 3 बार कांग्रेस के टिकट पर और 1 बार निर्दलीय भी उन्होंने यहां पर चुनाव जीता है। लेकिन एक सवाल जो एआईएमआईएम के सामने है वो ये है कि जब 2020 में एआईएमआईएम ने बहादुरगंज की सीट पर जो है वो पतंग उड़ाई थी, तो उस वक्त जो उनका विरोध था वो तौसीफ आलम को लेकर ही था। उस समय वो कांग्रेस के प्रत्याशी थे। तो ऐसे में कुछ नाराजगी जो है एआईएमआईएम की तरफ दिखती है। लेकिन ये भी बात है कि ओवैसी ने ये सभा करके माहौल को बदलने की कोशिश की है और उनकी कोशिश है कि वो एक ऐसी हवा चलाएं जिसमें जो है उनकी पतंग बहादुरगंज में उड़ सके। इसकी पूरी तैयारी जो है असदुद्दीन ओवैसी ने की और जो उनकी सभा हुई, बहुत ही वो अक्सर तर्कपूर्ण बातें करते हैं और जिस तरह से उन्होंने बातें की, वो जेडीयू, बीजेपी, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा सब पर हमलावर दिखे, क्योंकि सीमांचल में वक्फ बिल जो है वो एक बड़ा मुद्दा बन चुका है और ये बातें आरजेडी भी समझ रहा है। यही वजह है कि आरजेडी भी जो है यहां पर जाकर मनोज झा ने वक्फ विरोध में जो रैली हुई उसको किशनगंज में जो है वो संबोधित किया था। तो आरजेडी भी जान रहा है कि सीमांचल में वक्फ बड़ा मुद्दा है। तो वक्फ के नाम पर जो है असदुद्दीन ओवैसी जो हैं वो नीतीश कुमार, चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा, इसके साथ जो है बाकी चंद्रबाबू नायडू, सभी को वो घेर रहे हैं। लेकिन यहां पर उन्होंने निशाना लगाया बीजेपी के साथ। तो यहां पर तो उन्होंने निशाना लगाया, लेकिन वो आरजेडी को भी नहीं छोड़ रहे हैं। वो कहते हैं कि वो हमारे 4 लेके गए, हम 24 लेकर आएंगे। तो जब ये बातें वो कहते हैं तो वो लोगों को एक विश्वास दिलाना चाहते हैं कि जो उनकी पार्टी है इस बार सीमांचल में और अन्य जगहों पर बेहतर प्रदर्शन करेगी। और देखिए, उनकी बातों से साफ झलकता है कि जो एआईएमआईएम के विधायक टूट कर आरजेडी में गए थे, इस बात को उन्होंने दिल पर लिया है और वो तलखी उनकी बातों में साफ झलकती है। क्योंकि जो अगली लाइन उन्होंने कही कि 4 गए हैं 24 लेकर आएंगे, और उसके बाद उन्होंने जब ये कहा कि फिर वही लोग अख्तरुल ईमान, और उन्होंने तौसीफ आलम का नाम लेते हुए कहा कि इनके दरवाजे आएंगे। उस शब्द का मैं प्रयोग नहीं कर रहा हूं, लेकिन उन्होंने एक तरह से कहने की कोशिश की कि वो मदद मांगने आएंगे। तो ये चीजें जो है कहकर उन्होंने एक हवा बनाने की पूरी कोशिश जो है वो सीमांचल में की है बहादुरगंज के जरिए। अब देखिए, यहां पर उन्होंने सारे सवालों के जवाब दिए। उन्होंने कहा
कि लोग कहते हैं कि लोग आपको कहेंगे कि ये बीजेपी की बी टीम है, जो अक्सर आरोप लगता है एआईएमआईएम पर। तो उन्होंने इसका जवाब दिया, उन्होंने कहा कि जब वक्फ बिल पर चर्चा हो रही थी तो ए टीम वाले, मतलब कि उनका बाकी विपक्षी दलों की तरफ इशारा था कि उनके मुंह में दही जम गया था और ये जो बी टीम वाला है उसी ने उस बिल को सबके सामने फाड़ा। ये बातें वो कहते हुए दिखते हैं और मैं कह रहा हूं यहां वक्फ बिल जो है एक बड़ा मुद्दा सीमांचल में बनता हुआ दिख रहा है। तो असदुद्दीन ओवैसी जो हैं वो पूरी तरह से आक्रामक दिखे और उन्होंने जो है एक फिजा बनाने की अपनी पार्टी के लिए कोशिश की है, लेकिन क्या वो अपने इरादे में कामयाब होंगे? क्या बहादुरगंज में जो पतंग है वो एक बार फिर से उड़ेगा, या इस बार जो मोहम्मद अजहर नईमी हैं जो कि अब लालटेन लेकर चुनावी मैदान में होंगे, वो जो है अपनी सीट को बरकरार रखेंगे, उनको अपने काम पर भरोसा है और वो जो है इस सभा के बाद भी जो है वो आपको तौसीफ आलम पर आक्रामक दिखे। उन्होंने जो है अख्तरुल ईमान के बारे में भी बातें की। तो इस तरह से चीजें दिख रही हैं कि मुकाबला यहां पर जो है अब बहुत घमासान होने वाला है, अगर आप सच कहिए तो। हालांकि अगर आप बहादुरगंज सीट को देखें और स्कैन करें तो ये सीट जो है वो कांग्रेस का दबदबे वाला रहा है, कांग्रेस का यहां दबदबा रहा है। और जो 17 चुनाव यहां हुए हैं उसमें से 10 बार ये सीट कांग्रेस के पास ही रही है, जिसमें से 4 बार तो मोहम्मद तौसीफ आलम के पास ही रही है, जो अब पाला बदलकर एआईएमआईएम के साथ आ गए हैं। इसके अलावा नजमुद्दीन ने भी 4 बार ये सीट जीती है। तो कांग्रेस के पास 10 बार है, पीएसपी जो है उसके पास 2 बार ये सीट रही है, ये बहुत पहले की बात हो गई। इसके अलावा जनता पार्टी ने 1 बार ये सीट जीती है, जनता दल को 1 बार ये सीट मिली है। एआईएमआईएम भी ये सीट जीतने में सफल रहा था, लेकिन अब वो आरजेडी में चले गए हैं अजहर नईमी। इसके अलावा निर्दलीय 1 बार जीता है और दिलचस्प ये कि सीट पर 1 बार बीजेपी को भी सफलता मिली है। वो साल था 1995 और उस वक्त जो है अवध बिहारी सिंह बीजेपी के प्रत्याशी थे और उन्होंने एक क्लोज फाइट में जीत हासिल की थी। 1000 से कम का मार्जिन था, 779 वोटों का, और तब उन्होंने यहां पर जीत हासिल की थी। लेकिन उस समय मल्टी कॉर्नर फाइट हुआ था, इसका लाभ भी उनको मिला था। तो एक दिलचस्प मुकाबला बहादुरगंज में इंतजार कर रहा है। जो आरजेडी है उसके पास बड़ी चुनौती है, लेकिन चुनौती एनडीए के पास भी है कि उसकी तरफ से कौन। देखिए, ये एक ऐसी सीट है जहां 2 कैंडिडेट तय हो गए हैं और एक तरह से एआईएमआईएम ने तो घोषणा भी कर दी कि तौसीफ आलम उसके उम्मीदवार होंगे बहादुरगंज से। अब चूंकि अजहर नईमी जो है वो आरजेडी में गए हैं तो नेचुरली उनका जो है टिकट पक्का है। तो इसका मतलब कांग्रेस, जिसकी कि ये सीट रहा करती थी पारंपरिक तौर से 10 बार ये सीट उसने जीता है, उसको इस बार यहां से टिकट नहीं मिलेगा। तो इस बार बहादुरगंज की जंग से कांग्रेस जो है वो प्रत्याशी नहीं दे पाएगी, बाहर रहेगी। हाँ, वो समर्थन करते हुए आरजेडी का दिख सकती है। तो ऐसे में जो बड़ा सवाल है कि एनडीए से कौन सा दल और कौन सा दल तो कौन से प्रत्याशी, अभी इस पर जो है कुछ भी ठोस देखने को नहीं मिल रहा है। क्योंकि मैं ये देख रहा था 2010 से, तो 2010 में जेडीयू ने इस सीट पर चुनाव लड़ा था, मोहम्मद मसवर आलम जो है वो चुनावी मैदान में थे। तो 2015 में जब गठबंधन में ये सीट कांग्रेस को गई थी, तब बीजेपी से अवध बिहारी सिंह चुनावी मैदान में उतरे थे। वही अवध बिहारी सिंह जिन्होंने 1995 में जीत हासिल की थी बहादुरगंज में, और 2020 में वीआईपी को यह सीट दी गई थी गठबंधन में, और तब लखन लाल पंडित जो है वो इस चुनावी मैदान में बहादुरगंज के उतरे थे। वो बीजेपी के नेता थे, लेकिन चुनाव लड़ने की जब बारी आई तो वो वीआईपी के टिकट पर आए। जो एक और चीज देखने को मिलती है, जब इन 3 चुनावों में आप एनडीए के वोट प्रतिशत को देखेंगे, चाहे वो जीडीयू हो, बीजेपी हो या वीआईपी जब एनडीए में रहकर लड़ा पिछला चुनाव, तो अगर आप इस चीज को देखें तो जो मत प्रतिशत एनडीए के पास जा रहा है वो 23 से 25% के बीच है।
तो ये चीजें जो है वो आपको दिख रही हैं। और जब अवध बिहारी सिंह 1995 में बीजेपी के टिकट पर यहां से जीते थे तो उनको 26.98% वोट, मतलब 27% के आसपास वोट आया था। तो ये यहाँ का एक इतिहास है, आंकड़ों के हिसाब से समझाने की कोशिश की। लेकिन यहाँ पर जो अजार नईमी हैं उनकी भी पूरी कोशिश होगी कि वो सीट को रिटेन करें। और इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता कि तेजस्वी यादव, लालू यादव और जो पूरी पार्टी है वो बहुत मजबूती से यहाँ चुनौती पेश करेगी। लेकिन यहाँ पर जो असदुद्दीन ओवैसी हैं, इसके अलावा अख्तरुल ईमान जो कि राज्य में जो है वो सदर हैं अपनी पार्टी के, इनका पूरा जोर होगा कि ये सीट किसी भी हालत में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अजार नईमी ने पार्टी से चुनाव जीतकर दल बदल लिया है। लेकिन एक और दिलचस्प बात है कि दल बदलने की जब बात आती है तो जो कोचाधामन के विधायक हैं मोहम्मद इजहार अस्फी, हमने उस पर एक प्रोग्राम भी किया था, तो उन्होंने भी दल बदला था। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जब वो AIMIM के टिकट पर पिछला चुनाव जीते थे तो तौसीफ आलम कांग्रेस के टिकट पर बहादुरगंज से लड़े थे। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि मोहम्मद तौसीफ आलम उनके दामाद हैं। तो अब इस बार वो RJD में चले गए हैं और मोहम्मद तौसीफ आलम जो हैं वो अब आपको AIMIM के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। तो फिर से एक बार जो ससुर दामाद हैं वो अलग अलग पार्टी में होंगे। तो ये चीजें यहां पर देखने को मिल रही हैं और लगता है कि यहां जो मुकाबला होगा वो कांटे का होगा। बिल्कुल कांटे का मुकाबला, और इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी और इससे जुड़ी हुई हर अपडेट भी आपको हम पहुंचाते रहेंगे। तो फिलहाल बहादुरगंज में सीट, जो बहादुरगंज की सीट है वो बेहद दिलचस्प हो गई है और लगातार अपडेट हम आपको देते रहेंगे।